नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम अचीवर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के सभी प्रश्न संविधान की विशेषताएं और संविधान के स्रोत पर आधारित है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक, दोस्तों यहाँ पे ये व्यापार नहीं, ये होगा व्यापक। ठीक है दोस्तों, व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन बी, भारत का संविधान। भारत का संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। भारत के संविधान में लगभग 90,000 शब्द हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान है क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए बहुत ही कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी कठोर और लचीला दोनों, ऑप्शन डी कठोर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, कठोर और लचीला। भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतया संघात्मक, ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक, भावना से एकात्मक, ऑप्शन डी भावना में संघात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना से एकात्मक। नेक्स्ट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन ए संविधान लिखित है, ऑप्शन बी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन डी संविधान कठोर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आपको बता दें दोस्तों, गणतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर यह होता है कि गणतंत्र में संविधान सर्वोच्च होता है और प्रजातंत्र में जनता। प्रजातंत्र में जिसके पास बहुमत होता है वही शासक होता है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान है। ऑप्शन ए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में है। ऑप्शन ए 300 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन बी 445 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन सी 500 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन डी 350 से अधिक आर्टिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन बी, 445 से अधिक आर्टिकल्स। वर्तमान समय में 448 आर्टिकल्स हैं प्रेजेंट टाइम में संविधान में। नेक्स्ट,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यही सर्वोच्च है, संविधान ही आपका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? ऑप्शन ए इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। यहाँ पे ये रॉन्ग टाइप हो गया है और नहीं रहेगा। ऑप्शन बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी यह एक विशालतम देश का संविधान है। यहाँ जय लिख गया दोस्तों, ये रहेगा आपका यह एक विशालतम देश के शासन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी संविधान में। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा संविधान में। संविधान में ही नहीं। प्रभुसत्ता दोस्तों सरकार की एक शक्ति होती है जो अपने देश और दूसरे देश या राज्य को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका है ऑप्शन ए फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑप्शन ए केसीवीयर, ऑप्शन बी डी बसु, ऑप्शन सी जी ऑस्टिन, ऑप्शन डी गजेंद्र गटकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी जी ऑस्टिन। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च माना गया है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी न्यायपालिका को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संविधान को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी संविधान को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायपालिका, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। तो जो इंग्लैंड से लिया गया है वो आपका है
संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है अमेरिका। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है, उसी के समान रखा गया है अपने यहाँ भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची आपकी जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। संघवाद जो है आपका कनाडा से लिया गया। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान की, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान की, ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान की, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान की। तो ये आपका जर्मनी की देन है। उसी के जैसे अपने यहाँ भी संविधान में वर्णन है राष्ट्रपति की शक्तियों का। आपको बता दें दोस्तों, भारत के संविधान के अनेक स्रोत हैं। हमारे देश के संविधान को बनाने में 60 देशों के संविधान से मदद ली गई है। इसलिए भारत के संविधान को उधार का संविधान भी कहते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।